हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुजों के जो प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो चतुर्भुज के प्रकार हैं। देखो इस बुक से ही मैं आपको बताऊंगा और साथ के साथ फिर मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले जो है चतुर्भुज में क्या आएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, यहाँ पर इसके गुण लिखे हुए हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चतुर्भुज जितने भी प्रकार मैं आपको बताऊंगा वो उनके गुण आपको याद कर लेने हैं। अगर आप चतुर्भुज यानी ये क्वाड्रिलेटरल जो हैं, इनके अगर आप गुण यानी प्रॉपर्टीज याद कर लेते हो तो आपको इस चैप्टर के जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करना इजी हो जाएगा आपके लिए। आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला क्या है चतुर्भुज के गुण में, सबसे पहला है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जो चतुर्भुज होता है, ये चतुर्भुज है यानी चार भुजाओं, ये जो क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है तो क्या है, इसमें बोल रहा है सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, इस तरीके से बोल रहा है। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर। पहला गुण ये रहा, पहली प्रॉपर्टी ये रही। दूसरा क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण यानी आमने सामने के अपोजिट एंगल्स हैं। तो अपोजिट एंगल्स मतलब सम्मुख कोण बराबर होंगे और समांतर भुजाएं भी यानी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तीसरा है इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को विकर्ण क्या होते हैं, ये जो हम ये बीच में लाइन जो खींच रखी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहाँ जो ये लाइन खींच रखी है ये क्या है, ये इसके विकर्ण है यानी डायगोनल्स हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांटते हैं। तो ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम जो है उसके प्रॉपर्टीज यानी गुण है। तो दूसरा हम बताते हैं। अब दूसरे में क्या है, दूसरा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो समचतुर्भुज होता है, इसको बोलते हैं रोम्बस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो इसके गुण क्या है, तो इसमें बोल रहा है समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज के गुण तो हम पढ़ चुके हैं। समांतर चतुर्भुज के गुण क्या है, ये रहे, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे समांतर चतुर्भुज के गुण हैं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं किसमें, समचतुर्भुज यानी रोम्बस में। तो यानी वो गुण भी होंगे इसके अंदर, लेकिन एक गुण और होगा, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो विकर्ण परस्पर लंब होते का मतलब क्या है, देखो जैसे कि हमने ये बना दिया, हम अगर इसको बना देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रोम्बस हो गया, ये हमारे पास समचतुर्भुज हो गया। तो विकर्ण जब यहाँ पर से एक दूसरे को काटेंगे इस तरीके से, एक विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण हो गया। तो यहाँ जो विकर्ण है क्या करें, विकर्ण परस्पर लंब होंगे। परस्पर मतलब आपस में लंब होंगे। जहां पर भी ये विकर्ण मिलते हैं वहां 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। एक ये रहा, ऐसे ही एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 4 कोण बन जाएंगे जो कि 90 डिग्री के होंगे। तो यही बात बोल रहा है, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं यानी आपस में जो विकर्ण होते हैं वो लंब होते हैं यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं जब एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पर, समचतुर्भुज में यानी रोम्बस के अंदर। तो ये एक एक्स्ट्रा गुण है इसके अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा चतुर्भुज है वो है आयत यानी रेक्टेंगल। आयत यानी रेक्टेंगल के गुण क्या हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण कौन कौन से, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और तीसरा क्या था, जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यानी आपस में समान भागों में बांट देते हैं। और इसमें और एक्स्ट्रा क्या है, और एक्स्ट्रा है प्रत्येक कोण समकोण होता है। यानी इसका जो प्रत्येक कोण होगा, ये जो कोण है हमारे पास, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री का। हर एक कोण जो होगा इसका कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो एक आयत में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। 4 कोण होते हैं तो सभी कोण कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और हम पहले ही देख चुके हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों की मापों का योग कितना होता है, जब अंदर के जो सभी कोण होते हैं उनकी मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूले से बताया था। तो 360 डिग्री होता है। 9 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, कितना हो गया, 360। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है इसमें, तीसरा गुण क्या है इसका, विकर्ण पर बराबर माप के होते हैं। तो विकर्ण क्या होते हैं, बराबर माप के भी होते हैं इसके अंदर। देखो अब तक हमने रोम्बस और समांतर हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है,
दूसरा हमने पढ़ा ये समचतुर्भुज। तो अब तक इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि विकर्ण जो है बराबर माप के होते हैं, ये बराबर माप के हो भी सकते हैं नहीं भी, तो लेकिन यहाँ पर स्पेशली क्या बोल रहा है, विकर्ण बराबर माप के होते हैं। तो आयत के अंदर ये एक और प्रॉपर्टी है, एक और अन्य गुण है जो इनमें नहीं है, जो दूसरों में नहीं है। अब तीसरा हम पढ़ते हैं वर्ग, वर्ग के बारे में। वर्ग मतलब स्क्वायर। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग देखो यहाँ पर जिसकी क्या है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत के सभी गुण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के हम गुण देख रखे, हमने पढ़े क्या, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज के हो गए। दूसरा समचतुर्भुज के भी बोल रहा है। समचतुर्भुज का हमने एक अन्य गुण क्या देखा था, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यानी इसके भी विकर्ण आपस में क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। लंब मतलब परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जब एक दूसरे को काटेंगे, ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ बता रखा है आपको। तीसरा क्या बोल रहा है, आयत। आयत, आयत के भी इसमें सभी गुण होंगे। तो आयत के गुण क्या है, 90 डिग्री। एक्स्ट्रा गुण क्या आयत के, तभी तो वो आयत है कि प्रत्येक कोण समकोण होगा, यानी इसके भी प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और क्या है, आयत का विकर्ण बराबर माप के होते हैं, यानी इसका भी विकर्ण जो होंगे बराबर माप के। तो कह सकते हैं कि इसके लंब समद्विभाजक होंगे। लंब समद्विभाजक, इसके जो विकर्ण होंगे वो क्या होंगे, लंब समद्विभाजक होंगे। लंब समद्विभाजक का मतलब है एक दूसरे को काटेंगे तो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे और बराबर माप के भी होंगे, यानी ये वाला 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और दूसरी, एक तो बराबर माप के होंगे और लंब समद्विभाजक होंगे, बराबर भागों में बांटेंगे और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे जब एक दूसरे को काटेंगे। तो वर्ग ये होता है। उसके बाद है पतंग। अब पतंग को ध्यान से समझना। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। एक चतुर्भुज यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो आसन्न भुजाएं कौन सी हैं, देखो आसन्न भुजाएं जो होंगी वो कौन सी हो जाएगी, ये इसके साथ में जो लगी हुई भुजाएं है ना, इसके साथ में लगी ये, इसके साथ में लगी ये है, तो ये इसकी आसन्न भुजाएं एक दूसरे की। तो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, तो ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। ध्यान से समझना, ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा। ये आसन्न भुजाएं हैं, तो इसमें आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती, ऐसा नहीं बोल रहा इसमें क्या बोल रहा है, आसन्न भुजाओं के युग्म होते हैं। तो यानी दो जोड़े होंगे इसमें, यानी दो होंगे इसमें पेयर, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होगी। तो यही है इसका। और दूसरा क्या है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी विकर्ण एक दूसरे को खींचे जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींची जाए और यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींची जाए, तो एक दूसरे पे जो काटेंगे ये क्या करेंगे, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटेगा, बाइसेक्ट करेगा।